सुनिए। और महाभारत में कई विरह आप लोग सुनते हैं और शायद आज हम पहली बार महाभारत से किसी कलाकार से नई चीज को सुने हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आदमी गई हैं कि महाभारत शुरू हो गया गुरुजी केतना जने तो राकेश चा वैसे मुआरता रट ली हाँ कहीं कि भैया महाभारत केवल एक चीज बदे भा रहा। द्रौपदी जी केवल हे तो नहीं कह रहे कि अनहरे के लइका अनहरे बा कहो अब लायक लइका रही तो कबो नहीं सुने कि हमरे बाऊ को केहू कहा है अब केहू अनहर बा तो करे मुँह पे कहा बा कि अनहरे बा तो के नेवर नहीं लगी हो। इसीलिए कहा गया है कि गलत जगह हंसना मना है नहीं चाहिए। गलत जगह जहाँ आदमी नहीं तो समझे तो ढेर टिपिर टिपिर ज्ञानो नहीं दे के चाहिए। कहो बड़ी सुंदर गीत लोग कहते हैं कि मान ला एक लड़का जरूर रहे 13-14 साल के जेकर नाम बर्बरीक रहे। बर्बरीक जब चला है घटोत्कच का बेटा युद्ध करने के लिए तो तले भगवान कन्हैया रस्तों में आई कि ओकर मुड़िए दान में ले लियो। अब प्रेजेंट टाइम में आज भी वह है। आज क्या तारीख में हो आज 27 तारीख हो गया। प्रेजेंट टाइम में भी आज भी वह प्रमाण के रूप में है। कहाँ बा खाटू श्याम जहाँ लिखा जाता है कि हरे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। महाभारत के तमाम गीत आप लोग सुना था। एक नई खोज कवि जी लिखते हैं महाभारत के अंत में कौन सा ऐसा पांडव पुत्र था जो महाभारत समाप्त होने के बाद भी जीवित था। प्रयागराज के सरजमी बा अहिया विराट के पारखी लोग बैठे थे कर के सचा यहाँ केतनो लड़कियां खंड गौ बहियत नहीं। हमार बिरहा रहे मऊमा में तले अच्छा पूरा रात बिरहा भा तले एक जने बुढ़ऊ बाबा सुबेरा कहीं बिटिया सब तो ठीक है रहा लेकिन अगर लवकुश कांड हो गया तो बड़ा अच्छा धन्य हो बाबा लवकुश कांड सुनो सुनो तो तहार बात दाढ़ी पाक चली आवत बा कुछ नया चीज सुनो कहीं ना लवकुश कांड ज्यादा बढ़िया बा तेवा तो एक ही छोट सा बिरहा कोनो महाभारत से उठावा आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। वीर होते कैसे हैं किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हम कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती है। ना इतिहास के आदमी कुछ ऐसा कहें भैया हम संत आदमी क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। फकीर आदमी झोला उठाएंगे चल देंगे अपने तीर्थ यात्रा में। को गुरुजी देश दुनिया में काशी कोनो लेना देना केवल हम संतन से का परी। इतिहास
इतिहास इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही वाह कुछ का इतिहास गाया जाता है तो कुछ का इतिहास दबाया जाता है। क्यों? कौन से कि आदमी नीच समाज से बात तो कहीं लोग ओकर इतिहास नहीं गावे लगे। वाह लोरिकायन खंड में एक ऐसा वीर है जिसका नाम बठवा चमार है। वाह बठवा चमार इतना बरियार वीर है कि ओके भी धोखे से मारे के पड़ा। वाह जहाँ कुल धोखा बाबा केवल गुरुजी वाह और नहीं लोग धोखा करवाए हैं। जेकर 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे? तो ये आर्य पीर रणधीर जब भी करे गर्जन अरे जंग जोहर दिखाता भले कोई ना अरे बन के फौलाद समर भूमि चला युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। अरे महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्ण वीर के साथ अवतारी भी था। अरे मान सम्मान संगवा वचन भी निभाता साहसी बलशाली और शाली भी था। अरे वीर रणधीर शमशीर जब भी करे गर्जना अरे तो जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी कि जे करे जवानी आवत है हाँ तो चोकरत की आवत रही कहे थोड़े आ रहे। अरे नहीं नहीं बे कहाँ जाई हो को गुरुजी? महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्ण वीर के साथ अवदानी भी था। कुछ वीर ऐसा है जब समाज में अगर चल दिया ते आदमी पहले तक कोशिश करी कि के कैसो भी गिरावा। आज जब वो वीर वो आदमी नहीं गिरी तो कहीं हो हम जाना तो तू तना दूध के धोया है। हम नहीं समझी ते आदमी अपने से ज्यादा दूसरे के देखे बदे परेशान बा। खुद के बिटिया का करे इ लोग नहीं देखे लेकिन दूसरे के बिटिया कहाँ आवत जात बा इ लोग बखूबी देखे हैं। उ कब आवत बा उ कब जात बा के करे साथे आवत बा के करे साथे जात बा। कोई हम जानत हई कितना दूध के धोया है तू। अरे तने निक होता तो बिटिया के अपने संभाल लेता। तो कुछ होते हैं गंदी सोच के आदमी इन लोगों से सावधान रहिएगा। कहे कि दुनिया कबो नहीं चाहिए कि उनकर लइकवा कुछ बन जाए और कुछ शांति से बैठ के लोग भोजन करें बढ़िया से कपड़ा पहने। वीर कर्ण एक ऐसा वीर था अगर देखा जाए पूरे महाभारत में अगर सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ हुआ था तो केवल और केवल वीर कर्ण के साथ हुआ था। जन्म से ही लेकर बेचारे के साथ अन्याय हुआ था। बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल के भाव देते हैं कोन लइका अपने प्रेमिका के समझावत बा। का समझावे गुरुजी? अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो प्यार किया है कोई चोरी नहीं। प्यार किया
किया तो डरना क्या? डरना क्या। और प्रेम करना कोई गलत बात नहीं, हाँ लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। वाह अबे तो एक मैटर बड़ा हाईलाइट बा उ मोनालिसा वाला वाह का दादा, जो कुछ न कुछ कई के आदमी हाईलाइट में है। कुछ दिन तो कर आँख होके हाईलाइट बनाए, आज उ शादी कर ले अदर धर्म में तो लोग होके हाईलाइट करत है बा। अच्छा तोरो भाई समय देखा भाई, तू तो इंग्लैंड में मत ही जाया, नहीं तो ईश्वर करे मंजीत भैया तोरे एकदम गोर दुल्ही आवे। वाह एकदम थाईलैंड वाली। प्रेम, प्रेम का मतलब अगर यही होता कि प्रेम का मतलब शादी ही होती, विवाह ही होता, तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती और मीराबाई के पास स्वयं भगवान कन्हैया होते। भगवान कन्हैया से पूछा गया, अच्छा ये बताइए स्वामी आप बड़े हैं या विधि का विधान बड़ा है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के जवाब दिए कि अरे पगले, मैं अगर बड़ा होता तो शायद राधा के पास मैं होता, राधा मेरे पास होती और मैं मीरा के पास होता। तो यह साफ है कि मुझसे भी बड़ा विधि का विधान है। वाह नहीं तो आज आदमी कहिए कि तारा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे, अजहिया आई बरात तो डोली में गोली मार दे मारी दे। वाह। लेकिन कवि जी फर्ज में लिखा था वीरन खातिर देखा वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो। आज भी कुछ मर्द ऐसा है जो अपने बात पर टिकी हैं। कहिए भैया बात बात तो या बात पे खरा उतरम नहीं तो फिर जान ला हमारी बड़ी बदनामी। वो वीरन खातिर कवि जी एक लाइन लिखा था कैसे, अरे तो वीर चुनौती, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती, वीर चुनौती सहते नहीं। दुश्मन कसर अब कालम किए, दुश्मन कसर अब कालम किए, जहद से बोलते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं। अरे दुश्मन कसर अब कालम किए, दुश्मन कसर अब कालम किए, जहद से बोलते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती कहे वीर चुनौती सहते नहीं, दुश्मन का सर अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं। तो वीर चुनौती सहते नहीं। सहते ही नहीं। कहानी के कर बा कैसे बा, शुरुआत बा कैसे, बुल्लू गुरुजी के अंदाज में कवि इतनी उठावत। अरे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही, असामरी बिटिया पद्मावती की बखान सही, मन ही मन तब दोनों ने विचार किया, शिकार खेले बोधे जंगल में सिराया, घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया, आया है वीर कण तन भी न देरिया, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है,
असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही। वाह राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया, वाह और असावरी के साथ एक दासी रहा करती थी जिसका नाम पद्मावती बताया गया। वाह पद्मावती असावरी में इतनी घनिष्ठता रहे गुरुजी, वाह इतना दोनों में मिलाप रहे कि लगभग नहीं करे कि राजकुमारी के बाद और दासी के बाद वाह दोनों में इतना अटूट विश्वास है। असावरी एक दिन बैठी है, पद्मावती जब आई, पद्मावती से असावरी बोली कि पद्मावती, वाह इस महल में बैठ करके मन बड़ा विचलित हो रहा है, वाह क्यों ना शिकार करने के लिए जंगल में चला जाए, वाह मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और थोड़ा समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। वाह असावरी पद्मावती निकली हैं राजा चित्रवत से आज्ञा लेकर के। राजा चित्रवत से जब आज्ञा लेकर के निकली हैं, असावरी बेहद ही खूबसूरत रहे, वाह इतनी खूबसूरत रहे गुरुजी, वाह इतनी सुंदर रहे। मरो भैंस, अच्छा वो कितनी सुंदर हो तो, हाँ वो अपने की नहीं चॉइस बतावत। असावरी इतनी खूबसूरत रहे। अच्छा पहले के लैला मजनू के देखा जो रियल लैला मजनू है, वाह और रील वाले लैला मजनू के देखा को गुरुजी, हकीकत बात तक का सुंदरता रहे। वाह अच्छा असावरी जब निकली, असावरी की खूबसूरती के आसपास के राजा महाराजा बड़े दीवाने थे। वाह तो पहले के समय में ये होके कि जब स्वयंवर रचाओ तो स्वयंवर में जे बूढ़ पुरनिया रहा उन्हों चल दे, वाह कहे कि अगर लहान बैठी जाई तो 18-19 साल के कुंवार लड़की हमारे नसीबे में आई जाई, का दिक्कत बा, अपनी कला में कामयाब रहे। असावरी पद्मावती को जब देखे 2-4-10 सिपाही कहे कि यार इस जंगल में तनी सुंदर सुंदर लड़की, वह दुई थी वो दू थी। अच्छा चले हैं, जब घेराव हुआ था असावरी पद्मावती की देखे कहे लागत भाई आज इज्जत नहीं बची। पद्मावती असावरी राजकुमारी से कहे कि राजकुमारी अब का बताई, हमारो यह लागत बा कि अब इज्जतिया नहीं बची। वीरकर्ण उसी मार्ग से चल रहा है, उसने देखा कि अरे बीच जंगल में 2 लड़कियां, वो भी 2-4-10 सिपाहियों के द्वारा घेरी गई आया है। एक बात जान लीजिए, वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीछे से वार करें। अजय पीठ पीछे वार करत हो गुरुजी। तो के भड़ुआ कहे थी। आया है वीरकर्ण, सामने से चुनौती दिया कि अगर आप लोग वीर हो तो मर्द से सामना करो, इन लड़कियों के पीछे क्यों लगे हो। अच्छा सामना हुआ, वीरकर्ण सबको पराजित कर ही रहा था कि पीछे से वार हुआ, सर पर भारी चोट आई, बेहोश मूर्छित अवस्था में जब गिरा है असावरी और पद्मावती के जंघे पर लिटाए हैं वीरकर्ण को जब होश आया, वीरकर्ण बोला कि आप दोनों लड़कियां अकेली हैं और मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको इस जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता। चला है राजा चित्रवत के दरबार में, और राजा चित्रवत के दरबार में जब आया तो राजा चित्रवत प्रश्न करत हैं कि बेटी असावरी या नवयुवक नौजवान कौन है। तो ले वीरकर्ण बतावत बा, का बतावे, एक लाइन गीत लगत बा और ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे। कैसे, अरे हाली कक्का ही पिया के दिन चलुए इन जन पता, हाल कक्का है पिया के बिन चलुए ये जल छाता, हाल कक्का है पिया के बिन चलुए ये जल छाता।
राजा चित्रवत जब पूछा कि बेटा असावरी या वीर कौन है आपके साथ में, एक बात फिर से आप लोग सुन लीजिए कि राजा चित्रवत की बेटी थी असावरी और असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती। असावरी से प्रश्न हुआ, वीरकर्ण बोले कि इन दोनों को रहने दीजिए, मैं आपसे बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या बतावे? दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल। वीरकर्ण आए, कहे उन्होंने कि मैं कौन हूँ। तो राजा चितवत अपने मन में विचार करे है वह कौन जेके लोग सूद पुरुष का थिंका, वह सूद पुरुष जे करे ना माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वीरकर्ण कहे कि मैं वीरकर्ण आया हूँ, रास्ते में जा रहा था जंगल में, मुझे यहाँ दोनों लड़कियां मिली और दोनों लड़कियां जब मुझे मिली तो यहाँ कई लड़कों के द्वारा घिरी हुई थी। असावरी कहे पिताजी अगर यहाँ नहीं होते तो शायद मेरी इज्जत यहाँ सही सलामत न होती। वीरकर्ण का शुक्रिया अदा किए राजा चित्रवत उठे, कहे कि धन्य हो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरी बेटी की आबरू बचाई। क्या चाहिए? सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत का चाहिए रे? कहा था आधा साम्राज्य तोरे नाम लिखे दी। वीरकर्ण कहे हम आधा साम्राज्य रुपया पैसा धन दौलत लेके का करबे। कहे तब कहे कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मन में आए वो आप लोग मांग लीजिए। कहे कि वीरकर्ण के अच्छा राजा जी बतावा कि जौन मांगब तुम देबा। कहे हाँ दूंगा। कहे जो मांगूंगा दोगे? कहे हाँ दूंगा। कहे एक काम करा, इतहार बिटिया जौन असावरी बा ई हमके बड़ी पसंद बा, ई के शादी हमसे करवाई देता और हमारे जिंदगी में कोनो इच्छा बची नहीं रही। तले राजा चितवत देख कहे कि एक बात बतावा, शादी करे बदे कहा तो है आई बतावा ना तोरे माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता। दुनिया तो सूद पुरुष कही के ताना मारत है, हम अपन बिटिया तोरे हाथे सौंप दे तो हमार बिटिया के भी लोग ताना मारी। चले जाइए यहाँ से। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई एक सूद पुरुष होकर के मेरे ही दरबार में मेरी बेटी का हाथ मांगने की? राजा चित्रवत के बतिया जब वीरकर्ण सुना, कहे कि दिखाई दिया अपन औकात, दिखाई दिया अपन हैसियत, बड़का राजा महाराजा बनत है। अच्छा चल दिया वीरकर्ण उदास होकर के कि बताओ आखिर ये सूद पुरुष का कलंक मेरे नाम के आगे से कब हटेगा। चला है कुछ दिन बीता, स्वयंवर रचाया गया असावरी के लिए, और असावरी के लिए जब स्वयंवर रचाया गया तब बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पुरुष आवे, और सभा में यह शर्त थी कि जो भी राजा महाराजा जो भी वीर पुरुष एक ही तीर में सभी राजा महाराजाओं का मुकुट नीचे कर देगा वही मेरी बेटी असावरी का जीवन साथी होगा। और उस स्वयंवर में वीरकर्ण भी आया था या देखने के लिए कि आखिर मैं देखूं कि मेरा प्यार किसके हाथों में जा रहा है। आया है वीरकर्ण। अच्छा मेरे एक बात नहीं समझ में आवत गुरुजी, पहले के लोग स्वयंवर जब रचावे तो काका 60 साल 65 साल 70 साल का दिक्कत बा हो, मतलब एक बार दो बार समझ में नहीं आवत बा। अरे हम देखो तो के चिल्लात बा, मोबाइल चलो बा तो पीछे जा।
आदमी पता ना कितना मोबाइल में चूर बा, चार आदमी बैठा है तले वो लगी है खोचे। अच्छा यार, स्वयंवर जब पहले के समय में रचा है तो 60 साल 65 साल 70 साल लोग चली जाओ, लिहाजा नहीं करे कि बतावा हम ओकर बात समान पर दादा समान तब वो चल जाई। अगर लहान बैठी जाए तो कहो सुंदर लड़की काटत थोड़ी बा। अच्छा चले, सीता जी के जब स्वयंवर रचान तो हुआ 10,000 वीर पुरुष आए रहे। ऐसा लोग बतावत थे। पहले तब पारी पारा उठावे तो जब एक वीर पुरुष जाए तो लोग मनावे हे स्वामी ऐसी ना उठे नहीं तो सीता करे हाथे चल जाए। अच्छा करते करते जब केहू से ना उठा तब मिल के गए 9,999 वीर उठावे बदे धनुष। अच्छा मान लो अगर वो धनुष उठिए जात तो अकेले सीता 9,999 वीर पुरुष लगे कैसे जाते। सब घंटा वाली पारी बांध लेते। घंटा वाली पारी, हाँ सोचने वाली बात है। अब जब यहाँ स्वयंवर रचा गया असावरी का तो उसमें भी जय हील का पता गुरु जी जे नहीं चल पावता और नौ बेचारू लाठी डंडा लेके पूछते न रे चला अगर लहान बैठे जाई तो 18 साल के असावरी हमरे किस्मत में आ जाई। एक सुंदर लड़की के हमहू दुल्हा बनी जा। अच्छा आए पारी पारा यजमावा तो जब वीर कणे आए तो बेचारा देखा आय हाय हमार प्यार के करे हाथ में जाई। जब धीरे धीरे सबके पारी बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई कहे अरे सरंगिया वाले के डेरावा, सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी। सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी। सरंगिया वाले का डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी। लेकिन होत का बहुबी सभा में अरे स्वयंवर के कैले रचनवा, स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बदे बिटिया के। एक बाण जब छूटा। अच्छा यह भी हुआ कि अगर वीर कण भी इस सभा में मौजूद है तो उसे भी